जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेंट कंडीशनिंग है आज का हमारा टॉपिक। इसका दूसरा नाम जो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसे कहा जाता है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय बी.एफ. स्किनर। इनकी थ्योरी पर जाने से पहले हम बी.एफ. स्किनर के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर इज़ बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म एंड फॉर हिज यूरोपियन नॉवल वार्डन टू। अगर हम इनकी बात करें अर्ली लाइफ की, B.F. Skinner, Borjas Frederick Skinner, was born on March 20, 1904। 20 मार्च 1904 को यूएसए में पैदा हुए। His father was a lawyer and his mother stayed home to care for Skinner and his younger brother। इब्तदाई उम्र में ही स्किनर ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की मुख्तलिफ गैजेट्स बनाने में, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में, आलात बनाने में। हैमिल्टन कॉलेज का स्टूडेंट होने की वजह से स्किनर के अंदर राइटिंग का जज़्बा पहले पहल पैदा हुआ। उसने प्रोफेशनल राइटर बनने की कोशिश की 1926 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद, लेकिन उसमें ज़्यादा कामयाब ना हो सके। 2 साल के बाद स्किनर ने अपनी ज़िंदगी की न्यू डायरेक्शन या समत मुतय्यन की। उसने अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की स्टडी के लिए एनरोल किया। इसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, स्किनर बॉक्स है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिहेवियर की स्टडी पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक चीज़ वहाँ पर डेवलप की, बनाई, जिसे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग apparatus का नाम दिया, जिसको बाद में स्किनर बॉक्स भी कहा गया। इस डिवाइस के साथ स्किनर जानवरों के इंटरैक्शन को स्टडी कर सकता था विद एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट के साथ जानवर कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उसने चूहों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स या तजर्बात किए। आपने पढ़ा होगा कि उसने वहाँ पर लीवर रखा, बॉक्स रखा, जहाँ जहाँ से खाना इंटरवल के दरमियान आता था। बाद में स्किनर ने देखा कि ये बॉक्स इस्तेमाल करके पिजन्स या कबूतरों का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है। पिजन वो क्या करता, कबूतरों को के साथ एक डिस्क थी या प्लेट थी जिस पर वो चोंच मारते और उनका खाना आ जाता। इन स्टडीज से स्किनर ने सीखा कि कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जिन्हें रीइंफोर्समेंट से सीखा जा सकता है। उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि वो बिहेवियर, वो नताइज जो बेहतर होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, यूज़फुल होते हैं, पॉज़िटिव होते हैं, उनको अगर रीइंफोर्स किया जाए तो वो जल्दी बिहेव जो है वो सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल करने के बाद स्किनर ने हार्वर्ड में ही रिसर्चर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको पब्लिश किया इन 1938 विद द बुक नेम द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट आ सकती है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसने किया, पब्लिश बुक कब की, was published by B.F. Skinner in 1938। इनके काम का कंपैरिजन किया गया आइवन पैवलव के साथ। बाद के अगर हम काम की बात करें स्किनर की, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में पढ़ा रहे थे, स्किनर ने कबूतरों को बमबारी में इस्तेमाल होने की भी तरबियत दी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, दूसरी जंग अजीम में। लेकिन इस प्रोजेक्ट को, मंसूबे को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन स्किनर ने
पिजन्स पर इतना बेहतरीन काम किया कि उसने कबूतरों को टेबल टेनिस खेलना सिखा दिया। 1943 में उसने एक नई किस्म का चीज़ दरियाफ्त की या बनाई अपनी छोटी बेटी के लिए, जिसका नाम डाबरा था, अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट पर। इनकी पहले ही एक डॉटर थी जिसका नाम जूली था। ये जो क्लियर बॉक्स था, कार्ल द बेबी टेंडर उसने इसका नाम दिया। इसकी खसूसियत क्या थी? उसको इस तरह से हीट किया जाता था, गर्म किया जाता था कि छोटे बच्चों को ब्लैंकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर हम आज के दौर में इसको देखें तो इनको इनक्यूबेटर कहते हैं। जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके लिए डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में स्पेशली वो शीशे का जो बॉक्स यूज करते हैं। 1945 में स्किनर इंडियाना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन बाद में 2 साल के बाद दोबारा हार्वर्ड को वापस आ जाते हैं और 1948 में उन्हें प्रोफेसरशिप की पोस्ट मिलती है, जो कि उनके कैरियर के एंड तक जारी रहती है। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो तो स्किनर के अंदर स्टडीज में एजुकेशन में दिलचस्पी बढ़ जाती है। स्किनर ने एक टीचिंग मशीन डेवलप की टू स्टडी लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में लर्निंग के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। बाद में उसने बुक लिखी जिसका नाम था द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। 1960 और 1970 की दहाइयों में स्किनर ने काफी किताबें लिखी। इसमें बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 है। इनके क्रिटिक्स की अगर बात करें तो नॉम चॉम्स्की इनके सबसे बड़े नकाद थे। इसके बाद 1989 में लेकीमिया डायग्नोस हुई इनको। लेकीमिया जिसे आज ब्लड कैंसर का नाम दिया जाता है। अगले ही साल अगस्त 18 1990 को स्किनर की डेथ हो जाती है। स्किनर्स की आइडेंटिफिकेशन जो शनाख्त है वो रीइंफोर्समेंट थी। उसका मानना था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाज अ ग्रेट टूल फॉर शेपिंग बिहेवियर, कि अगर कोई भी बिहेवियर आपने डेवलप करवाना है तो उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा हाथ है। एक ऐसा आइडिया था जिसे तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। स्किनर्स बिलीव्स आर स्टिल बीइंग प्रमोटेड। स्किनर्स के बिलीव्स को अब भी प्रमोट किया जा रहा है बाय द बीएफ स्किनर फाउंडेशन, which is headed by his daughter Julie Vargas। इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था स्किनर का, ताकि आपके माइंड में एक आइडिया रहे। स्किनर को लास्ट फेमस बिहेवियरिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनके बाद कोई फेमस बिहेवियरिस्ट नहीं आया। बिहेवियरिज्म पर हम बात कर चुके हैं। स्किनर ने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर कहा। लॉ इफेक्ट होता है कि एक काम को करने से हम पे उसका क्या असर होता है। कोई भी काम करें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका हमारे ऊपर असर क्या होता है। ये था थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी चीज को इसने आगे बढ़ाया।
यहाँ पर दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको सामने नजर आ रही है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, या जिसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। पहली चीज रीइंफोर्समेंट है और दूसरी पनिशमेंट है। किसी भी रवैये को, बेहतर रवैये को जब स्ट्रेंथन करना हो, मजबूत करना हो, डेवलप करना हो, हैबिचुअल बनाना हो, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है। रीइंफोर्स से किसी भी रवैये को रिपीट करके उस हैबिट में चेंज किया जा सकता है। मतलब किसी काम को की हौसला अफजाई करना, अगर अच्छा काम है, अच्छा बिहेवियर है, तो उसकी हौसला अफजाई से वो उसमें रेपिटेशन होगी। जैसे तीर के निशान आपको तीन लग रहे हैं कि बार बार होगा, वो दोहराया जाएगा। जो चीज किसी भी रवैये को बार बार करने या दोहराने पर उकसाती है, इट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। और किसी भी अनडिजायर्ड बिहेवियर को, जाहिर है हम जिसको रिपीट करेंगे वो डिजायरेबल बिहेवियर होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, अच्छा बिहेवियर होगा। अच्छे बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए जो किया जाता है वो रीइंफोर्समेंट है, और इसके उलट खराब रवैये को रिपीट होने से रोकने के लिए जो किया जाता है वो पनिशमेंट है, इन सिंपल वर्ड्स। ताकि एक दफा जो हो चुका है, एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा होगा, नेक्स्ट वो ना हो, उसको रोकने के लिए टू स्टॉप अ बिहेवियर टू रिपीट। रीइंफोर्समेंट के साथ भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू रिपीट अ बिहेवियर इज रीइंफोर्समेंट, टू स्टॉप अ बिहेवियर टू रिपीट इज कॉल्ड पनिशमेंट। इसके बाद मतलब दो टूल बताए उसने, दो तरीके बताए स्किनर ने बिहेवियर को डेवलप करने के लिए या डेवलपिंग से स्टॉप करने के लिए। एक को उसने रीइंफोर्समेंट का नाम दिया, एक को पनिशमेंट का नाम दिया। इससे पहले यही सेम वर्ड रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट थॉर्नडाइक अपनी थ्योरी में यूज कर चुका था। अब अगर हम इनकी डिटेल देखें तो रीइंफोर्समेंट की आगे मजीद टाइप्स हैं, जिसको प्लस आर या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसके बाद माइनस आर या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये जरा समझने वाली चीज होगी। दूसरी तरफ पनिशमेंट में भी दो ही टाइप्स हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पहले बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी रवैये को, पॉजिटिव रवैये को रिपीट करवाने के लिए यूज करते हैं हम, रोकने के लिए नहीं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर एक बच्चे ने अच्छा काम किया, किसी फर्द ने कुछ अच्छा काम किया, आप चाहते हैं कि वो इस तरह का रवैया दोबारा भी रिपीट करे, तो हम क्या करते हैं, पर लिखा हुआ है टू गिव व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है हम उसे दे देते हैं। मसलन क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है, हम उसे कुछ लेकर दे देते हैं, जैसे आजकल मोबाइल फोन है, साइकिल है, कुछ भी है जो बच्चे की ख्वाहिश हो। किसी भी रवैये को रिपीट करवाने के लिए उसको वो चीज दे देना जो वो लेना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी डिजायर है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चे से हमने कहा कि अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी तो हम आपको मोबाइल लेकर देंगे। बच्चे की पोजीशन आ गई, उसने अच्छा काम किया, और जो वो चाहता था, जो उसकी मांग थी, जो उसकी ख्वाहिश थी, जो उसकी डिजायर थी, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको दे दिया। इट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी? बच्चा एक क्लास में फर्स्ट आ गया, आपने उसे उसकी जो चीज थी, जो उसको चाहिए थी, जो उसने मांगी थी, फर्ज करें मोबाइल, हमने उसे लेकर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? आपने देखा कि वो मोबाइल पे लगा रहता है, पढ़ाई पे दिलचस्पी नहीं दे पाता। तो आपने उससे वो मोबाइल ले लिया,
उसका मोबाइल लेने के बाद उसका बिहेवियर अच्छा हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, लेकिन वो उसमें एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा था, एक्सेसिवली यूज़ कर रहा था। आप उससे जब उसकी पढ़ाई का टाइम होता है तब आप उससे ले लेते हो वापस। मसलन दिन में 2-3 घंटे, 4 घंटे उसको टाइम, उस टाइम में आपने उसे कंडीशन लगाई होती है कि आपने इस वक़्त पढ़ना है। तो टेम्परेरीली जब आप उससे आर्ज़ी तौर पर कुछ वापस ले लेते हो उसकी डिज़ायर का दिया हुआ, तो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आई वुड रिपीट इट। बच्चे की ख्वाहिश या डिज़ायर की चीज़ को उसे दे देना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और सेम चीज़ अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का खदशा है, तो आर्ज़ी तौर पर टेम्परेरीली वही चीज़ वापस ले लेना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अब पनिशमेंट की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट वो होती है, पनिशमेंट हमें पता है सज़ा होती है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगी कि उसके किसी गलत रवैये पर, क्योंकि पनिशमेंट होती ही गलत रवैये पे है, रवैये की रेपुटेशन को स्टॉप करने के लिए हम पनिशमेंट यूज़ करते हैं। पनिशमेंट की पहली टाइप पॉजिटिव पनिशमेंट कौन-सी होगी? टू गिव व्हाट ही डज़न्ट वांट टू टेक। उसे एक ऐसी चीज़ देना जो वो लेना नहीं चाहता। मसलन आपने देखा बच्चे में ने क्लास में कुछ शोर किया, किसी बच्चे को तंग किया, किसी की कॉपी फाड़ दी, आपने उसको इन रिटर्न 2 थप्पड़ मार दिए। अब ये 2 थप्पड़ वो चीज़ है जो वो लेना नहीं चाहता था, आपने उसे दी। इसी तरह से आप कभी बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं सज़ा के तौर पर। कई किस्में हैं इसकी, कोई डाँट-डपट हो सकती है, कोई ज़्यादा उस्ताद गुस्से में हो, तो डंडे भी पड़ सकते हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो बच्चा लेना नहीं चाहता, उसे वो देना, इट इज़ कॉल्ड पॉज़िटिव पनिशमेंट। इसको प्रेज़ेंटेशन पनिशमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि आप उसे कुछ दे रहे हो तो जो वो लेना नहीं चाहता। अगर नेगेटिव पनिशमेंट की हम बात करें, तो ये बच्चे से ऐसी चीज़ छीन लेना जो वो देना नहीं चाहता। इसको रिमूवल पनिशमेंट भी कहते हैं। जैसा कि आपने कुछ उसे दिया उसके बाद ले लिया। अब अगर हम इन चारों को देखें ज़रा गौर से, कि वो वाली चीज़ दे देना जो वो लेना चाहता है, तो पूरी-पूरी स्टेटमेंट है आपकी ये, तो वो पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट होगा। और वही वाली चीज़ आर्ज़ी तौर पर उसे वापस ले लेना नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट होगा। और उसके उलट कोई ऐसी चीज़ दे देना जो वो लेना नहीं चाहता, पॉज़िटिव पनिशमेंट होगा। और कोई ऐसी चीज़ जो देना नहीं चाहता उससे ले लेना, वो नेगेटिव पनिशमेंट होगा। अब नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट दोनों में ही कोई चीज़ हम ले रहे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में हम टेम्परेरीली चीज़ लेते हैं, मोबाइल 3-4 घंटे के लिए ले लिया फिर उसको वापस दे दिया। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में कोई चीज़ लेकर फिर वापस नहीं ली जाती, ज़्यादा अरसे के लिए ले ली जाती है या मुस्तकिलन ले ली जाती है। तो उसकी पसंद की चीज़ उसको दे देना, पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट। उस वो चीज़ जो लेना चाहता उसको दे देना, पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट। जो लेना ना चाहता हो दे देना, वो पॉज़िटिव पनिशमेंट। और किसी चीज़ को आर्ज़ी तौर पर वापस कर लेना, फिर वापस दे देना, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। और मुस्तकिलन कोई चीज़ ले लेना, नेगेटिव पनिशमेंट। तो अब नेगेटिव सवाल ये पनिशमेंट होता को है, और क्या कहा जाता है? जी, रिमूवल पनिशमेंट। और पॉज़िटिव पनिशमेंट को कहा जाता है प्रेज़ेंटेशन पनिशमेंट। कुछ कुछ आप उसे दे रहे होते हैं, जिसमें थप्पड़ भी हो सकता है, कोई डंडा हो सकता है, एक्स्ट्रा होमवर्क हो सकता है, थप्पड़ हो सकते हैं, ऐसी चीज़ जो वो लेना ना चाहता हो। स्किनर ने ये कंक्लूड किया कि पनिशमेंट, जैसा कि क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, पनिशमेंट कभी भी यूज़फुल नहीं रहती।
अकॉर्डिंग टू हिम रीइंफोर्समेंट हमेशा कामयाब रहती है, या रीइंफोर्समेंट के जरिए ही आप बच्चे में न्यू जो बिहेवियर है वो डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो पनिशमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव या पनिशमेंट जो है वो नुकसानदेह है बच्चे के लिए। इससे बच्चे का अपने इदारे से, अपने उस्ताद से जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और इसके नतीजे में बच्चा स्कूल छोड़कर जा भी सकता है। हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। मुझे खुद ऐसे काफ़ी बच्चे मिले हैं जिनका कहना था, जिनका मानना था कि अगर फलाँ उस्ताद हमें ना मारता तो आज हम भी पढ़े लिखे होते। तो ये वाली वो हमारे रवैये होते हैं एज़ अ टीचर जो बच्चों के लिए तबाहकुन साबित होते हैं। तो स्किनर का बिलीफ है कि पनिशमेंट कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, वो कभी भी कामयाब नहीं रहती। रीइंफोर्समेंट ही है जिसके ज़रिए आप बच्चों में कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, यूज़फुल है। इसके बाद है इक्वल इम्पोर्टेंट सेगमेंट, स्केड्यूल और शेड्यूल फॉर रीइंफोर्समेंट। उसने बताया, स्किनर ने, रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल क्या होता है कि किस तरह से दी जानी चाहिए, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर से देखिएगा। वो कहता है कि रीइंफोर्समेंट जो है, चूंकि उसने कंक्लूड किया था कि रीइंफोर्समेंट ही फायदेमंद है, पनिशमेंट को उसने साइड पे रखा कि इसका कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लर्निंग नहीं हो पाती है, कोई बिहेवियर डेवलप नहीं हो पाता है, डिजायरेबल बिहेवियर आप स्टॉप नहीं कर सकते पनिशमेंट से। इनफोर्समेंट ही वाहिद आपके पास रास्ता है जिस पर चलकर आप अपना मर्जी का या डिजायरेबल बिहेवियर बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। अब रीइंफोर्समेंट दी कैसे जानी चाहिए, उसको कहते हैं, उसने नाम दिया स्केड्यूल फॉर रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट बेसिकली टू टाइप्स की है, कंटिन्यूअस है, दूसरी पार्शियल है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होती है जो मुसलसल दी जाती है। जब भी बच्चे ने अच्छा काम किया, हमने उसे कोई ना कोई इनाम दे दिया, उसको कोई टॉफी दे दी, कैंडी दे दी, पेन दे दिया, जो मर्जी दे दिया। जब भी कुछ अच्छा रवैया उसका, जब भी अच्छा रिजल्ट आया, जब भी डिजायरेबल बिहेवियर उसने एग्जिबिट या शो किया, हमने उसको रीइंफोर्समेंट दे दी, हमने उसको कुछ ना कुछ इनाम दे दिया। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। दूसरी होती है पार्शियल, जैसा कि नाम से जाहिर है, कभी दे दी कभी ना दी। पार्शियल में फिर टू टाइप है, एक इंटरवल है, दूसरा रेशो है। इंटरवल और रेशो दोनों में फिक्स्ड इंटरवल होगा, फिर वेरिएबल इंटरवल होगा। इसी तरह रेशो में भी फिक्स्ड रेशो होगा और वेरिएबल रेशो होगा। इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट, आपके ख्याल में इसमें कौन सी बेहतर है? लिखा हुआ भी है नीचे, विच वन इज बेहतर? कंटिन्यूअस बेहतर है। जी जी, इस पर हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, वो कहता है कि जो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, ये कौन सी होती है कि जब भी वो अच्छा काम करेगा हम उसको इनाम देंगे, रिवार्ड देंगे, रीइंफोर्स करेंगे। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, मुसलसल, हर वक्त। अकॉर्डिंग टू स्किनर, कि जब बच्चे में आपने कोई नया बिहेवियर डेवलप करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, आगाज करना है, तो उसके लिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बेटर है। जब भी कुछ करवाना है, आपने कोई नई हैबिट डेवलप करनी है, बच्चे को नमाज की तरफ लेकर आना है, कुछ भी नया जब स्टार्टअप में होगा, तो वो कहता है कि उसमें कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बेहतर है। लेकिन इसका एक नुकसान होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का, अकॉर्डिंग टू स्किनर, कि अगर आप बच्चे को हर अच्छे काम पर चॉकलेट या कुछ भी दे देते हैं, तो बच्चा लालची हो जाता है। वो फिर चॉकलेट या जो आपने इनाम दिया उसके चक्कर में होता है, उसे अपनी लर्निंग की परवाह नहीं रहती। तो जो पार्शियल है उसमें ये होता है, आपने कभी उसको इनाम दे दिया, कभी ना दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर,
कि स्टार्ट में शुरू में आप कंटिन्यूअस पर रखें, आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसे पार्शियल पर लेकर आएँ कि कभी इनाम दे दिया, कभी ना दिया। तो जो कंटिन्यूअस है ये स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी है, शुरू-शुरू में बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बाद में पार्शियल बेहतर है, जबकि जो पार्शियल है वो स्टार्ट में अच्छी नहीं है, आप कभी देंगे, कभी नहीं देंगे इनाम तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे, बच्चों में वो हैबिट डेवलप या बिहेवियर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टअप के लिए कौन-सी बेटर है? कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे अरसे के लिए पार्शियल रिइंफोर्समेंट बेटर है। अब पार्शियल में हमने देखा इंटरवल एंड रेशियो है और फिर फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल है, इसके बाद रेशियो में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है। इस पर हम बात करते हैं। हमने ये सीखा कि पार्शियल होती वो है जिसमें कभी रिइंफोर्समेंट कर दिया और कभी ना किया। मुसलसल होती है जो कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट होती है, जो हर दफ़ा अच्छा काम करने पर उसे दी जाती है। इससे पहले हम इसको थोड़ा-सा समराइज़ कर लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने पढ़ा कि इट वाज़ प्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर हू वाज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर। इन्होंने थर्ड लॉ के लॉ ऑफ इफेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रेजेंट की, जिसका दूसरा नाम हमने सीखा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है। इस पर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी में बात की रीइंफोर्समेंट पर। किसी भी बिहेवियर को डेवलप करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें बताई, एक इन्फोर्समेंट, दूसरा पनिशमेंट। हमने सीखा कि किसी भी काम को, बिहेवियर को रिपीट करने के लिए जो हम करते हैं, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है।